सर्वेभ्यो नमो नमः। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं वातावरण के ऊपर। वंशानुक्रम के ऊपर अपने पहले वाली क्लास में अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आज वातावरण के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो क्या होता है वातावरण? वातावरण विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा बड़ा कारक है। पहला कारक अपन ने वंशानुक्रम पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है। तो वातावरण जो है पर्यावरण का पर्यायवाची है, और पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है, जिसमें दो शब्द वो हैं परि प्लस आवरण इति पर्यावरण। परि का अर्थ आप जानते होंगे चारों ओर, आवरण का अर्थ है ढकने वाला या घेरने वाला, अर्थात जो कुछ भी हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही पर्यावरण है। यह पर्यावरण की परिभाषा है। रोस की एक परिभाषा है जो बहुत ही पॉपुलर है और हमेशा पूछी जाती रही है कि वातावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो वातावरण की परिभाषा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है रोस ने दी है कि वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। इसके अलावा वुडवर्थ मोदे ने भी परिभाषा दी जो भी इम्पोर्टेंट है। वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने बालक को जन्म से प्रभावित किया है, यानी कि जो वातावरण है उसमें वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिसमें जिनसे बालक प्रभावित होता है। तो ये बाह्य तत्व वाली बात है जो वुडवर्थ ने कही है। कभी भी परिभाषा याद करें तो पूरी परिभाषा हमेशा याद नहीं करनी होती है, कुछ वर्ड्स अपने को पकड़ने होते हैं जो वो वर्ड्स दूसरी परिभाषा में नहीं आए, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना है अपने को। तो एनास्टी नामक आदमी था, उसने कहा वातावरण में वस्तुएं जो पितृयों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। बोरिंग, लेकफील्ड और वेल्ड ने कहा जिन्स के अलावा प्रत्येक कारक वातावरण है। वाटसन मोदी ने भी कहा तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे आप जो कहोगे वो बना दूंगा। ये परिभाषा बहुत पॉपुलर है। वाटसन याद रखिए 1912 व्यवहारवाद का जनक, 1912 मुझे कोई भी बालक दो, आप जो कहोगे वो बना के दूंगा। ये वाली बात कही है वाटसन मोदी ने। तो वातावरण का प्रभाव किन किन पर पड़ता है? देखिए, शारीरिक विकास का प्रभाव पड़ता है, मानसिक विकास का प्रभाव पड़ता है, सामाजिक विकास का प्रभाव पड़ता है, संवेगात्मक विकास का प्रभाव पड़ता है, संपूर्ण व्यक्तित्व प्रभाव पड़ता है। इस तरह से 5 तरीके से ये अपना वातावरण अपने को प्रभावित करता है। तो वुडवर्ड मार्विस ने जो कहा था कि वो सभी बाह्य तत्व जाते हैं जिनको बालक को जन्म से प्रभावित किया है, तो वुडवर्ड ने एक और परिभाषा इसकी दी है जो पॉपुलर है कि वंशानुक्रम आत्मा है और वातावरण शरीर, यानी कि जो अपना वंशानुक्रम है वो आत्मा है और जो वातावरण है वो शरीर। इन दोनों से ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो यही विकास करते हैं वंशानुक्रम और वातावरण। तो ये पूछ लेते हैं कि वंशानुक्रम को आत्मा की संज्ञा और वातावरण को शरीर की संज्ञा किसने दी? तो वुडवर्थ नाम अपने को याद रखना है, क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण का समान महत्व है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना वंशानुक्रम के वातावरण कुछ नहीं और बिना वातावरण के वंशानुक्रम कुछ नहीं है। देखिए, वातावरणीय संबंधी जो कारक हैं, एक तो पारिवारिक वातावरण आता है, उसमें अपना परिवार, समाज, परिवार वगैरह आ गया। एक विद्यालय का वातावरण होता है, समाज का वातावरण होता है, उसको सामाजिक वातावरण करते हैं। एक भौगोलिक वातावरण होता है। देखिए, अपने जो दक्षिण भारत में जाएंगे वहाँ कितनी गर्मी होती है, और उत्तरी भारत में जाएंगे वहाँ, पूर्वोत्तर भारत में जाएंगे वहाँ बहुत सर्दी होती है। तो ये तो भौगोलिक जो है वातावरण पर, भौगोलिक परिस्थितियों पर भी प्रभाव पड़ता है। देखिए, राजस्थान में कितनी गर्मी पड़ती है, लेकिन आप अभी चले जाओ जम्मू कश्मीर तो कितनी सर्दी पड़ेगी। और मनोवैज्ञानिक वातावरण का भी फर्क पड़ता है और जनसंचार वातावरण का भी फर्क पड़ता है। तो ये कुछ एक बिंदु हैं जिनका प्रभाव अपने वातावरण पर पड़ता है। तो एक परिभाषा जो बार बार पूछी जाती रही है कि वंशानुक्रम गुणा वातावरण का विकास, ऐसे भी पूछ लेता है कि जो वंशानुक्रम और वातावरण है इनमें जो संबंध है वो गुणनफल का है, योगफल का है या किसका है? तो हमेशा याद रखना है, वुडवर्थ मोदे ने कहा था कि वंशानुक्रम और वातावरण का जो परिणाम होता है वो गुणनफल का है, यानी कि इसकी तुलना, वंशानुक्रम की तुलना वुडवर्थ ने बीज से की है और वातावरण की तुलना उन्होंने धरती से की है। यानी कि इस धरती पर, इस वातावरण में बीज रूपी वंशानुक्रम गिरता है तभी वो उसका विकास होता है। तो ये गुणनफल है, जो विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। ये कहा वुडवर्थ ने। बुद्धि का प्रभाव, बालक का मानसिक विकास होगा, संपूर्ण विकास अच्छा होगा। अब देखो, लिंग का भी प्रभाव पड़ता है इस पे, विकास पे बुद्धि का प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन लिंग का प्रभाव यह पड़ता है कि लड़कियों का विकास जल्दी हो जाता है बजाय लड़कों के। तो कैसे इसको समझेंगे अपन भाई, लड़कियों का विकास कैसे जल्दी होता है? आपने सभी अवस्थाएं पढ़ रखी होगी। शेष अवस्था में बच्चे जल्दी ग्रोथ करते हैं, फिर बाल्यावस्था में लगभग बराबर हो जाता है तो लड़कियां, यानी कि एक अवस्था में मंद तो दूसरे में तीव्र, फिर मंद फिर तीव्र, यही अवस्था चलती रहती है। अभी अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का भी प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे जैसे पीयूष ग्रंथि है वो कम सक्रिय होने पर व्यक्ति भोगना हो जाता है, और अधिक सक्रिय हो जाती है तो व्यक्ति लंबा हो जाता है। और थायराइड ग्रंथि की बात करें तो उसके अधिक होने पर तनाव, चिंता, उत्तेजना हो जाती है। और थाइमस ग्रंथि है वो अधिक हो जाए तो शारीरिक और मानसिक विकास में बाध्यता उत्पन्न हो जाती है। जन्म के क्रम का प्रभाव, अब देखिए, मध्यम जन्म क्रम के बालक का विकास अच्छा होता है प्रथम की अपेक्षा, यानी कि जो पहले बच्चा पैदा होगा उसका विकास इतना अच्छा नहीं होगा जो बीच में पैदा हुआ है। तो ये वाली बात है कि जो मध्यम जन्म क्रम है वो बच्चा अच्छा होगा।
और संतुलित भोजन, देखिए कुपोषण तो आप सब जानते ही हैं, वैसे अपनी विद्यालयों में मिड डे मील की पूरी व्यवस्था है, पोषाहार उनको दिया जाता है, तो संतुलित भोजन का भी विकास में बहुत बड़ा योगदान है। भयंकर रोग या चोट का प्रभाव, अब बाल्यावस्था में या शिशुअवस्था में, बचपन में बच्चे को कोई चोट लग जाती है तो जिंदगी भर वो उसका विकास उससे प्रभावित होता है। मनोवैज्ञानिक कारक, देखिए अपनी रुचि, आदत और महत्वाकांक्षा अलग अलग होती है, तो ये सब भी विकास को प्रभावित करते हैं। और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, अब किस प्रकार से, देखिए अपना परिवार हुआ, पड़ोस हुआ, मित्र साथी, स्कूल, रेडियो, टीवी, मंदिर, वेशभूषा अपनी हुई, इंटरनेट हुआ, ये सब भी विकास को प्रभावित करते हैं। लेकिन इसको समझना जरूरी है किस प्रकार से विकास को प्रभावित करेंगे। अब देखिए परिवार, अपन देखेंगे जैसे परिवार का बच्चा होगा उसमें वैसे संस्कार, इसको अपन बोलते हैं, और संस्कार भी तो विकास को एक तरीके से विकास को प्रभावित करते हैं। और पड़ोस की बात करें तो जिस मेजोरिटी में बच्चा रहता है, जिस वातावरण में रहता है, वो उसी वातावरण से अर्जन तो करेगा, तो उसमें विकास में भी उसका फर्क पड़ेगा। उसका पीयर ग्रुप जो है, उसके मित्र साथी वगैरह, उसका भी इस पर फर्क पड़ता है। अपन कहते हैं कि संगत की रंगत आई जाती है। भाई कोयले में आप रह रहे हो तो ऐसी कहावत सी है कि कोयले में आप रहते हो तो रंग नहीं तो वर्ण तो आता ही है। तो मित्र साथी, पीयर ग्रुप का भी विकास पर इफेक्ट पड़ता है। स्कूल का पड़ता है, रेडियो, टीवी वगैरह, ये सब औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक साधन आपने जरूर पढ़े ही होंगे। अपन ने इस पर एक वीडियो भी डाला था शिक्षा का करके, तो मेरे को नहीं लगता इससे बाहर वातावरण में कोई ट्यूशन आएगा। अपने को ये समझना है कि वातावरण के कौन कौन से कारक हैं, वातावरण कहते किसे हैं, इसकी परिभाषाओं का ध्यान रखना है। देखिए विकास के कुछ नियम भी हैं, वो 3 नियम आपको याद होंगे, समानता का नियम, असमानता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। तो देखिए जैसे माता पिता हो, अगर जैसे माता पिता हो वैसी की वैसी संतान हो तो समानता का नियम है, उससे कुछ भिन्न संतान हो तो असमानता का नियम है। और जैसे माता पिता हो ठीक उसके विपरीत संतान हो, कोई भी गुण नहीं मिलता जुलता, तो वो प्रत्यागमन का नियम है। प्रत्यागमन का नियम में क्या होता है कि माता पिता से कोई भी गुण नहीं मिलता, ठीक उनके अपोजिट होती है संतान, यानी कि उनके माँ बाप तो टीचर हैं और उनकी बेटे बेटी जैसे हुए आवारा टाइप। असमानता के नियम में क्या होता है, कुछ एक ही गुण अलग होते हैं, और समानता में एज इट इज होता है, जैसे माता पिता सेम टू सेम उनकी संतान है। तो वातावरण का वीडियो अपन यही समाप्त करते हैं। इससे आगे अपन बाल विकास की है जो अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे, उस अवस्था की अपन शुरुआत जो करेंगे किससे करेंगे, किस शेष अवस्था से अपन शुरुआत करेंगे। वैसे जो है बाल विकास की अवस्थाओं की अपन बात करें तो उसमें पूर्व प्रसूति काल भी आता है शेषावस्था से पहले, फिर शेषावस्था आती है, फिर बचपना अवस्था जिसको अपन पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, फिर बाल्यावस्था। तो वैसे इसको कोल ने अलग हिसाब से बांटा है, सेले ने बांटा है, रोस ने बांटा है, हरलोक ने बांटा है, कोलसनिक ने बांटा, अर्नेस्ट ने बताया। तो अलग अलग इनका बाल विकास की अवस्थाओं का अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग वर्गीकरण किया है, लेकिन अपने को वो वर्गीकरण पढ़ना है जो अपने परीक्षा में वहाँ से प्रश्न आए। तो अपने को रिलेवेंट चीज़ पढ़नी है, ज़्यादा पढ़ने से विद्वान तो बन सकते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो अपने को उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को अंजाम देना है। धन्यवाद।